बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदाता से पहले महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिहार में विकास की बात कही और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का विश्वास जताया। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता रुचि ने। विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं का दौरा यहां पर हो रहा है। चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात हो या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम वो स्टार प्रचारक बारी बारी से यहां पहुंच रहे हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं। इसी बीच माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। कल महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं। मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावन वादे जो हैं वो स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। हालांकि एनडीए का क्या कहना है, हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल तेजस्वी प्रण जो है वो लिया गया है, इनडायरेक्टली जो है सीएम तो घोषित किए ही गए हैं, कई लोक लुभावन वादे भी हैं। मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करती है और आपने देखा दिल्ली में, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इसी तरह का जुमलेबाजी अरविंद केजरीवाल हो या फिर अन्य इंडी गठबंधन के नेता हो, वहां भी इसी तरह के लोक लुभावन बात किए थे। लेकिन बाद में आपने देखा कि वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को ही पसंद किया। उसी तरह बिहार के मतदाता और जनता बहुत जागरूक है। उनको पता है कि मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से कानून के राज में विकास किया है, जनता उसी को पसंद करेगी और फिर एक बार एनडीए सरकार जनता तय कर चुकी है। अच्छा अध्यक्ष जी, वो 5 कौन से ऐसे कार्य हैं जो एनडीए गिनाने का कार्य कर रही है सभी मंचों से? देखिए, एनडीए के पास इतने काम है, किया है बिहार के लिए, अगर हम गिनती कराएं तो दिन भर बीत जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा काम एनडीए के सरकार में हुआ है वो है कानून का राज। 2005 से जो बदलाव यहाँ बिहार में देखने को मिला है, अगर राजधानी पटना की बात कर ले तो काफी बदलाव हुआ दिख रहा है। लोग यह भी कह रहे हैं कि कभी 4 पुल हुआ करते थे, आज 400 पुल जो है वो पूरे बिहार में बने हैं। बावजूद इसके यहाँ पर जो जातीय समीकरण होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जातिवाद यहाँ पर जमकर हावी है। दिलीप जी, ये बड़ा, इसको अभिशाप ही कह सकते हैं। लोग विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र मजबूत हो और विकसित बिहार का सपना पूरा हो। लेकिन चुनाव जब आता है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाता है, मुद्दा नहीं रहता है, तो फिर वो जात पात पर उतर जाते हैं। ये भावनात्मक चीज होता है और इसका फायदा उठाने का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये लोग करते हैं। लेकिन इस बार जनता इनसे ऊपर उठ करके मतदान करेगी। सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल। तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बात कर रहे थे दिलीप जायसवाल जी, इनका बहुत धन्यवाद। और सबका साथ सबका विकास के निर्णय को लेकर के एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता जो है एनडीए के पक्ष में होती है या इंडी गठबंधन के पक्ष में होती है। कैमरा पर्सन राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।